ये सरसों का बीज 1100 रुपये 1 किलो का रेट है और हमारी सरसों में 6000 रुपये क्विंटल है। 100 किलो के 6000 रुपये और उन्हें 1 किलो के 1100 रुपये। यानी कहीं ना कहीं जो काला बाजार है वो साफ दिख रही है। हाँ, 1,11,000 रुपये क्विंटल सरसों का बीज बिकना है। लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ICICI बैंक जिसने किसानियों का बीमा तो काट लिया पेमेंट, पहले तो वो बोले 15 के बाद में पॉलिसी नंबर देंगे, जिसके कारण किसान अपना खराबा दर्ज कौन करा पाया। अब उन्हें दिक्कत ये आ रही है कि उन्हें पॉलिसी नंबर ही कौन दिया, तो बैंक ने पेमेंट तो काट ली लेकिन किसानियों ने आज तक उन्हें पॉलिसी नंबर कौन दिया। तो यह भी एक बड़ी समस्या क्षेत्र का किसान झेल रहे, इसका भी समाधान हो। और DAP खाद लाने गए किसान जो भादरा और श्याम सुख के अंदर पुलिस का जो लाठीचार्ज रहा, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। उपायुक्त महोदय के नाम आज हम आपको ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज दिवाली के 5-6 दिन रहे तो हम आपसे ये ज्ञापन सौंप के सचेत कर रहे हैं भी अगर ये दिवाली से पहले किसानों के खातों में पैसे नहीं आए और जिन लोगों के घर टूटे उन घरों का भरपाई नहीं हुई तो क्षेत्र के अंदर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करें। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार और मैं आपका लाडला पत्रकार संदीप बुमराह, जो आपको नहीं करूंगा गुमराह। इस वक्त मौजूद है बालसमंद तहसील के अंदर। पीछे आप मेरे भीड़ जो है वो देख पा रहे हैं। पूरे देश का पेट भरने का ये लोग काम करते हैं, अन्नदाता हम इनको लोग कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कुछ एक बहुत सी कमियां रही हैं जिसकी वजह से जो किसान है वो अपनी भरपाई नहीं कर पा रहा। लोगों के बड़े नुकसान हो रखे हैं और जो खाद बीज प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। इसके लिए ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला पार्षद भाई संदीप दीणवा। बात करेंगे पूरी मिलकर क्या कुछ मामला है, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन लिया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले सर स्वागत आपका अपने चैनल पर। स्वागत तो आपका भाई साहब। इसे मारू इलाके का जो हिसार से इतनी दूर आप किसानों की बात उठाने, आवाज़ उठाने के लिए आप पहुँचे, पहले तो आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है जो यहाँ तक आप पहुँचे। आपके साथी का भी स्वागत और आपके देखने वालों का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है जी। क्या कुछ ज्ञापन सौंपा है और क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन ये है कि आज पूरे राज्य भर में राज्य कमेटियों के आह्वान पर पूरी तहसीलों पर अखिल भारतीय किसान सभा ने अपना विरोध दर्ज करा करके ज्ञापन सौंपे हैं। और इनमें मुख्य मांगे जो है वो ये हैं कि मूंग और बाजरे की जो सरकारी खरीद है उसको सुचारू रूप से शुरू किया जाए और जो DAP की जो किल्लत है उसको पूरी कर करके गाँव-गाँव में सोसाइटियों तक खाद पहुँचाने का काम सरकार करे। और भादरा और श्याम सुख में हुई लाठीचार्ज की हम न्यायिक मांग कर रहे हैं कि भी जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए और इस तरीके से बर्बरतापूर्ण किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हम कभी सहन नहीं करेंगे। और तहसील के अंदर पटवारियों की कमी है उसको पूरा करने के लिए आज तहसीलदार के मार्फत हमने ज्ञापन सौंपा है। और एक बात थोड़े दिन पहले हरियाणा के CM ने कही थी कि दिवाली से पहले मैं किसानों के खातों में मुआवजा डालने का काम करूंगा, लेकिन आज दिवाली के तो दिन ही 4 बचे हैं लेकिन अभी तक मुआवजे का हमें कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा। अगर सरकार की मंशा कहने की कुछ और करने की कुछ और है तो हम ये साफ कह देना चाहते हैं कि बड़ा आंदोलनी क्षेत्र में हम खड़ा करेंगे और सरकार की है वो नींव उखाड़ने का काम करेंगे। इसलिए आज हमारे तहसील भर के जो आगू साथी हैं वो साथी पहुंचे हैं और इसके साथ पहुंचे कि हमारी ये मांग और मुद्दे हम प्रशासन और शासन को सचेत करने के लिए आज पहुंचे थे। और हमने आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंप करके और अपना विरोध दर्ज कराया कि इन मांग मुद्दों को लेकर के सरकार है वो चेतना में आए और किसान की सुध लेने का काम करे। और आज जो गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले, मेहनत मजदूरी वाले लोग, आज उनके घर डैमेज हुए बारिश के कारण, उनके घरों की भी भरपाई करे, मुआवजा भी समय पर किसान को दे। और पटवारियों की मांग है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। DAP की किल्लत को पूरा किया जाए, मूंग बाजरे की सरकारी खरीद, इन मांग मुद्दों को लेकर के आज पूरी तहसील की किसान सरदारी है वो तहसील पर पहुंची थी और हमने अपना विरोध दर्ज करा करके ज्ञापन सौंपा। जी जी। जो अभी 15-20 दिन पहले लगातार 1 महीना हो गया जो किसान जो है अन्नदाता जिसको हम लोग कहते हैं, बाढ़ से तो अभी तक पूरा उभरा ही नहीं है, लेकिन लगातार अभी ये जो काला बाजारी है और जो प्रॉपर तरीके से जो बीज है वो किसान को नहीं मिल पा रहा। क्या कुछ मैसेज है? देखिए हालात दिन भर पहले एक दौर था किसान को उभारने के नाम पर, हरित क्रांति के नाम पर बाजारों के ऊपर खेती को थोपा गया। आज ये जो बड़े बड़े संस्थान हिसार के अंदर HIU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान है, सैकड़ों करोड़ का इनका बजट
जारी हो रहा है। लेकिन यहाँ के वीसी और शासन पर जो है यहाँ का एचयू का, इन लोगों को किसान की सुध लेने के लिए, खेती को सुधारने के लिए नए जीन और बीज पैदा करने की बजाय ये लोग पूरा बजट है वो आरएसएस संघियों की मेजबानी में गुजार रहे हैं। हम इसका भी विरोध करेंगे और किसान की सुध लेने के लिए हम फिर सरकार और प्रशासन को सजा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े आंदोलन के साथ पूरे हरियाणा की किसान सरदारी इस सरकार को सचेत करने का काम करेगी। भी वक्त रहते संभल जाओ। इस तरह से किसान के साथ जो दिन भर चाहे काले बाजारी की बात हो, बीज की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे पानी की बात हो, कहीं आज जल भराव है तो कहीं आज सूखा पड़े, बॉर्डर से लगता इलाका सूखा पड़े, आगे गांव के गांव डूब रहे हैं, लेकिन सरकार गहरी नींद में सो रही है। इन सब सवालों को लेकर के आज आगाह किया गया और आपके माध्यम से भी और सीआईडी के माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के पूरा हर साथी किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई को और मजबूत करेगा। और ड्रेन का जो सवाल है, हम इस मांग और मुद्दे को लेकर भी गांव-गांव तक जाएंगे। जो ड्रेन से लगते है अभी झज्जर से लेकर के घग्गर तक है, ड्रेन को पक्का किया जाए और इस तरीके से किसानों की फसलों को खराब होते हुए हम नहीं देख सकते। घरों का जो डैमेज हुआ है आम आदमी का, इन सब सवालों को लेकर भी ड्रेन से लगते हर गाँव के अंदर हम सभाएं करेंगे और सरकार को सचेत करने का काम करेंगे। लगातार नुकसान पे नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या किसान ने ऐसा बुरा काम जो कर रखा है, जो सरकार है वो किसान को रोने पे लगी हुई है? नहीं, बुरा तो यही है कि हम किसान हैं, बुरा यही है कि हम अनाज पैदा करके हर आदमी का पेट भरने का काम करें। बुरा यही है कि जब मंदी का दौरा, कोरोना का टाइम था, तो एक एग्रीकल्चर की जीडीपी थी, खेती बाड़ी से जुड़े ही काम 3% प्लस चल रहे थे, बाकी सब सौदा ध्वस्त हो गया। किसान इस देश की रीढ़ है, लेकिन ये लोग किसान को आर्थिक रूप से गुलाम बना करके किसानों की जमीनों के ऊपर अपनी मनसा लगाए हुए किस तरीके से किसानों की जमीनें छीनी जाए, किसानी को किस तरीके से बर्बाद किया जाए। जो हमारे नीतिकार हैं आज बैठे हैं, वो जाकर के बड़े बड़े कंपनियों और पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बना रहे हैं। किसान की सुध लेने वाला कोई रहा नहीं। लेकिन आज जो हाल और माहौल आप लोग दे रहे हैं, सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन ये बात साफ होगी, जो बात ये कहेंगे नहीं उसके विपरीत मिलेगा। ये बात साफ है, इनकी करनी और कथनी में दिन रात का अंतर है। ये जो लोग बोल लेंगे तो यूँ समझ लेना 2-5 दिन में कुछ न कुछ उल्टा करेंगे। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मोदी कहता बोले मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, देश की इज्जत नहीं गिरने दूंगा, वो जाके बेटी अब फैसला कर लिया। बोले और किसके कहे? वो अमेरिका वाला का कहे। और फिर अमेरिका ने जब टैरिफ ठोक दिया देश के ऊपर 50% जो हमारा सामान वहाँ जा रहा है, इस आदमी ने सरेंडर कराया। छोटे छोटे देश भी अमेरिका के सामने छाती तान के खड़े हो गए और लड़ने के लिए तैयार हो गए, हम तेरी इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं। अरे वापरला अमेरिका के सामने खड़े होने की बजाय उनका जो 11% का जो कपास की फसल के ऊपर जो टैक्स लग रहा था, वो टैरिफ जो था वो हटा दिया इसने, जिससे उनका जो यहाँ आयात निर्यात जो होगा वो सस्ता होगा, जिस कारण यहाँ का किसान, कपास का किसान मारा जाएगा। ये बड़े चिंता के विषय हैं। इन विषयों को लेकर के भी हमें गांव-गांव जाकर के लोगों को जगाएंगे और समझाएंगे कि इन बात मुद्दों और मांग को लेकर के सरकार के सामने हमें अड़ना होगा, खड़ना होगा और लड़ना होगा। एक और हमारे साथ किसान साथी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ मामला ये है, सारा प्रधान जी ने आपसे अवगत करवा दिया है कि बार बार ये आश्वासन दे रहे हैं लोग। सबसे मेन कमी तहसील के अंदर पटवारियों की कमी है। कम से कम यहाँ 13 जो है ना, पूरी तहसील के अंदर 13 सीटें वैकेंट पड़ी हैं, लेकिन इनका कुछ वो नहीं कर रहे। मतलब अब जब भी किसी बात से बात करते हैं, ये हमारा कोई शौक तो है नहीं। आज पिंक सीजन है और किसान जो है ना अपना हल और ट्रैक्टर छोड़ के जो आज जो आए हैं, इसके बावजूद भी हम इस कुंभकर्ण की नींद सरकार को जगाने के लिए जो आज काम करे, ज्ञापन दिया है, अगर इसके ऊपर असर नहीं हुआ तो किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी आए दिन अपनी मांगों का कटोरा लेके अगर सड़कों पर बैठे रहे, ये हमारा काम नहीं है। अगर सरकार फिर भी सचेत नहीं हो रही तो बड़ा आंदोलन करने के लिए हम मजबूर होंगे और 20 तारीख को काली दिवाली मनाएंगे। भाई एक बुजुर्ग किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मिलकर बात करेंगे। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते। क्या कुछ सरकार के कड़े प्रयास रहे हैं, क्या कुछ कमी रही है आप लोगों के अंदर की जो सरकार है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही? बात यह है, मैंने तो पूरा 3 दिन हो गया आंदे और पटवारी नहीं मिल रहा और बुजुर्ग आदमी, आने जाने की दिक्कतें, दिखने की कमी, लेकिन आवार चले जावा कोई काम को नहीं बढ़ा। तो क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को मैसेज है? मैसेज यही है भाई, यहाँ जो है पटवारी जो है निश्चित करना चाहिए, पटवारी बिठाना चाहिए। जो हमारा काम हम आवा
उस टाइम में तुरंत होना चाहिए। ये जो तहसील है वो कितने गाँव को कवर करती है? ये हाँ जी, ये जो तहसील है कितने गाँव को कवर करती है? ये जो है 12 गांवों को करती होगी। 12 गाँव को मतलब कवर करती है। हाँ। और 12 गाँव के जो लोग किसान है वो अपने जो निजी काम को छोड़कर यहाँ अपने सरकारी काम के लिए आते हैं, लेकिन बनते नहीं है। हाँ, बनते नहीं है, आते हैं चले जाते हैं। जी अपना बताऊंगा ही मैं। हाँ जी, एक और हमारे साथ किसान साथी मौजूद है, मिल के बात करें। ये देनी है, ये साइन करवाने हैं पटवारी के। आज क्या तारीख है ये भरोड़ा है, आप देख लो। देख सकते हैं भाई साथियों, हाँ। ये जो है 16 तारीख और 9वां महीना 2025 का ये मामला है। और आज क्या तारीख हो गई अभी तक जो सुनिश्चित करने के लिए ये लोग आते हैं लेकिन चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से पटवारी और नहीं बैठे हैं। हाँ। तो क्या कुछ मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम से? ये मैसेज ये ऐसे है जी, जो ये सरकार है ना, ये सरकार इन जमींदारों ने बुलाना शुरू कर दिया है। इन्हें पता लग गया भी ये जमींदारी इस तरीके से बुलाए जाके, और ये वही चाल पकड़ दी। और हमने कुछ ज्ञान को नहीं आया, क्योंकि हम बावड़े यहाँ एक का उसके गेले हो गए, आधे के उसके गेले हो गए, लेकिन हमने तो देख डारी अपना मसला हल कर ले सीधा। ये सरसों का बीज 1100 रुपये 1 किलो का रेट है, और हमारी सरसों में 6000 रुपये कुंटल है। 100 किलो के 6000 रुपये और उन्हें 1 किलो के 1100 रुपये। यानी कहीं ना कहीं जो काला बाजार है वो साफ दिख रही है। हाँ, 1,11,000 रुपये कुंटल सरसों का बीज बिकना रहे। और आप देख लो सब किसान भाई लेने ला रहे। इन्हें का तो कोई फसल नाश नहीं हुई, सरसों में नाश नहीं हुई है। हमारे मूंग नाश हो रहे, हमारा बाजरा नाश हो रहा है, हमारी गुआरी नाश हो रही है। और हमारा तो पूछो ना, किसान है नहीं, ये भी ऐसा हो रहा है। या डीपी बचेड़ी ये मिल गए और 1600 रुपये कट्टा के आम बेचने ला रहे सरेआम, और हमने खाद 1600 रुपये कट्टा के लेनी पड़े मजबूरी आप। हाँ, मजबूरी है, इलाज क्या है। एक और हमारे साथ किसान साथी मौजूद है, मिल के बात करेंगे। सर राम राम, राम। स्वागत है जी अपने चैनल पर। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की तारीख में कई सालों से किसान परेशान, इतना कोई वर्ग को नहीं है। आप कोई भी किसान का यंत्र, ट्रैक्टर, ट्राली, खाद, बीज सारा हर साल महंगा होता जाए और अनाज सस्ता होता जाए। हमारे रेट तो तय करे व्यापारी, और ये जो ट्रैक्टर ट्राली जो किसान के औजार है इनके ट्रैक्टर रेट तय करे है कंपनी। तो बताओ फिर किसान का तो शोषण होता जाए। किसान की जो लगभग जमीन है बैंक में पड़ी है कृषि कार्ड में, साल में रुपये न भरा तो फाइल लेके ये घरे आ जाए है। और अब पूरी तरह मूंग, बाजरा, कपास खराब हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि अब जल्दी से जल्दी गिरदावरी करा के 80% खराबा है और जल्दी से जल्दी किसान के खाते में पैसे डलाए जाए, ताकि जो सर्दी की फसल अब बीजेगी, चने, सरसों, इसका खर्चा नहीं है किसान के पास फिलहाल। तो अभी से पैसे एक जल्दी से जल्दी डलवा दे तो किसान अपनी सर्दी बीज सके। किसान बहुत परेशान आज के दिन। यानी दोबारा से जो फसल एक बार बो के और हरियाली दोबारा से खेत में लगा, दोबारा से जो खराबा होया है इसका मुआवजा दिया जाए। खाद को नहीं मिल रही जी किसान ने, खाद के लिए 1600-1700 रुपये कट्टा बिक रहा है। बैंक बालसुंद बड़ा गाँव में 16 गाँव में बैंक है, एक ट्रक आया था शुरू में लैंड में ला के, आध्या नहीं मिला, आध्या वो इतना ही को नहीं आया, फिर बोले 2 ट्रक हो रहा होंगे। लोग किसान डीग के 1600-1700 रुपये कट्टा लेके मजबूरी में लाना पड़ रहा है। हाँ जी, तो सरकार से ये मांग भी है भाई, जितनी भी सोसाइटी है, बैंक है, कोऑपरेटिव, इनमें खाद भी पहुंचाई जाए जल्दी से जल्दी, ताकि किसान को समय पे खाद मिल सके। भाई देख सकते हैं सभी किसान साथी परेशान हैं। आपका इस वीडियो के माध्यम से क्या विचार, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। जय हिसार, जय हरियाणा।